अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दलितों का क्या योगदान रहा है, तो शायद ही आप कुछ बता पाएंगे, क्योंकि दलितों का इतिहास शुरू से ही मिटाया जा रहा है। आप स्कूल और कॉलेज के बुक में भी देख सकते हो। बुक में महान दलितों के बारे में ना के बराबर बताया गया है, तो इसीलिए आप केवल उन्हीं लोगों के बारे में जानते हैं जिसे आप पढ़ते हो, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, डॉग भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महामना गांधी, मंगल पांडे, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। ऐसे ही बहुत से लोगों को आप जानते हो। देखो, बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना पाएगी। आदि का संग्राम ना तो जात पात पर आधारित था, ना ही धर्म और किसी प्रांत विशेष पर निर्भर था। लड़ने वाले से किसी ने उसका धर्म, जाति या प्रांत का नाम नहीं पूछा, और ही किसी ने बताने की जरूरत महसूस करी। मगर आजकल हमने अपनी शुद्र में महापुरुषों को भी सम्मिलित कर लिया है। शहीदों का गुणगान भी अब हम जाति और प्रांत के आधार पर करने लगे हैं। हमने उन्हें भी जाति और प्रांत में बांट दिया है। तभी तो नेहरू को ब्राह्मण बना दिया और पटेल को पाटीदार, तिलक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण बना दिए गए और सुभाष चंद्र बोस बंगाल तक सीमित कर दिए गए। राजा जी तमिल नेता बना दिए गए। महापुरुषों और शहीदों के इस बंटवारे में कई लोग भुला दिए गए और कई स्थानीय स्तर तक ही निपटा दिए गए। जब हर किसी के पास अपनी जाति की शान में शहीदों के नाम है, तब अनायास ही यह प्रश्न भी उठता है कि दलितों का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था। निश्चित रूप से दलितों का योगदान कम नहीं था, और एक लंबी सी सूची है दलित नायकों की, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आजादी की लड़ाई सन 1804 में ही शुरू हो गई थी, और यह लड़ाई लड़ी गई थी छतरी के नवाब द्वारा। छतरी के नवाब का अंग्रेजों से लड़ने वाला परमवीर योद्धा था उदय्या। उसकी वीरता के चर्चे अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में आज भी सुनाई देते हैं। उसको 1807 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। 1957 में मंगल पांडे को अंग्रेजों से बगावत करने की प्रेरणा माता दीन वाल्मीकि से मिली। माता दीन वाल्मीकि ने मंगल पांडे से कहा था कि आप ब्राह्मण हैं, परंतु जिन कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है, उन्हें अपने मुंह में डालकर दांतों से तोड़कर बंदूक में लगा दो। यह सुनकर मंगल पांडे के अंदर अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। विरोध को दबाने के लिए अंग्रेजों ने मंगल पांडे पर गोलियां चला दी। जवाब में मंगल पांडे ने भी बंदूक चला दी। मंगल पांडे घायल हो गए। इस घटना के कारण सैनिकों में विद्रोह भड़क उठा। माता दन वाल्मीकि भी कर्तव्य निभाने में पीछे नहीं रही। उन्होंने अंग्रेजों के रखे हथियारों, गोला बारूद, रसद तथा ठिकानों का पता विद्रोही सिपाहियों को बता दिया और 1557 की क्रांति में बड़े सहयोगी बन गए। बाद में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काने का मुख्य आरोपी माता दीन वाल्मीकि को माना। यह मुकदमा माता दीन जी के नाम से चला। सभी गिरफ्तार क्रांतिकारियों को कोर्ट मार्शल के जरिए फांसी की सजा दी। माता दीन वाल्मीकि भी मातृभूमि के लिए 8 अप्रैल 1857 को शहीद हो गई। उसके बाद नाम आता है बांके चमार का। बांके चमार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी थे। उन्होंने अपने ही जनपद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खिलाफ प्रारंभिक कार्यवाही का नेतृत्व किया। यह है बांके हिंद के लाल। उनकी अंग्रेजों में इतनी दहशत थी कि सन 1957 के समय जब एक आना में 2 गाय मिल जाती थीं, तब उस समय उनके ऊपर 5000 का इनाम रखा गया था। और आज के समय में तो लोग इनका नाम ही नहीं जानते हैं। लेकिन अब इस समय दलितों अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बार फिर बता देता हूं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम अपना इतिहास नहीं बना पाते। इसलिए आज के समय में बांके जी का नाम हमें अक्सर सुनने को मिलता है। अब बात करते हैं झांसी की रानी और वीरांगना झलकारी बाई के बारे में। झांसी की रानी की सहयोगी वीरांगना झलकारी बाई के साहस और त्याग को कौन नहीं जानता। वे कोरी वर्ग से थीं। महान वीरांगना झलकारी बाई भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया था। झलकारी बाई को भारत के एजुकेशन सिस्टम ने जातिवाद का परिचय देते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ाया, क्योंकि झलकारी बाई दलित समाज से थी। इसीलिए इतिहास के पन्नों में इन्हें छुपाने की कोशिश की गई।
एक महान और आदर्श वीरांगना महिला जिसके बारे में जानकर पूरे भारतवासियों को गर्व महसूस होगा, ऐसी झांसी की झलकारी बाई का जन्म बुंदेलखंड के एक गांव में 22 नवंबर को एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवा उर्फ मूलचंद कोली था और माता जमुनाबाई उर्फ धनिया था। झलकारी बाई बचपन से ही साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। बचपन से ही झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसको मार डाला था। वह एक वीर साहसी महिला थी। उनकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूर्ण कोरी से करवा दिया, जो बहुत बहादुर था। पूरे गांव वालों ने झलकारी बाई के विवाह में भरपूर सहयोग दिया। विवाह पश्चात वह पूरण के साथ वह झांसी आ गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में वे महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के देश में भी युद्ध करती थीं। सन 157 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से रानी लक्ष्मीबाई के घिर जाने पर झलकारी बाई ने बड़ी सूझबूझ मालिक के प्रति निष्ठा दिखाते हुए स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय दिया था। रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अपने अंतिम समय अंग्रेज के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उस युद्ध के दौरान एक गोला झलक जी को भी लगा और जय भवानी कहती हुई वे जमीन पर गिर पड़ी। उनका निधन 4 अप्रैल 187 को झांसी में हुआ था। भारत की संपूर्ण आजादी के सपने को पूरा करने के लिए प्राणों का बलिदान करने वाली वीरांगना झलकारी बाई शाहिद हो गई। 1857 में ही राजा बेनी माधव प्रयागराज में अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने पर उन्हें छुड़ाने वाला वीरापासी था। पीतांबर और नीलांबर शाही 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पलामू क्षेत्र में पीतांबर और नीलांबर शाही के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर दलित और आदिवासियों ने खुद को संगठित कर लिया था। संगठित लोगों ने अंग्रेज समर्थक रघुवर दयाल सिंह जमींदार से कड़ा मुकाबला किया। 1857 में विद्रोही ने राजहारा कंपनी पर हमला कर दिया, जिससे अंग्रेजों का काफी नुकसान हुआ। अब बात करते हैं वीरांगना उदा देवी। पासी जी की उदा देवी का जन्म भी एक दलित परिवार में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास उजरियांव गांव की उदा देवी एक दलित वर्ग की पासी जाति में पैदा हुई थी। उदा देवी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दस्ते की कप्तान थी। वीरांगना उदा देवी के संघर्ष और बलिदान को देखे तो उस स्वतंत्रता संग्राम के नए आयाम उभर कर सामने आते हैं। बहुत से लोग तो उस बलिदानी दृढ़ संकल्प महिला के साहस को देखकर ही गर्व से अपना मस्तक ऊंचा कर सकते हैं। 16 नवंबर 1957 को लखनऊ के सिकंदर बाग चौराहे पर घटित इस अनूठी घटना ने भारतीय जनमानस को झकझोर दिया था। वीरांगना उदा देवी ने 16 नवंबर 1957 को 1857 सिकंदर बाग लखनऊ में एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेज फौजियों को गोलियों से भून दिया था और उसी लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गई। शर्मनाक बात तो यह है कि उसी लड़ाई में मंगल पांडे ने केवल एक अंग्रेज को मारा। भारत के लोग हर वर्ष उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन उदा देवी पांसी के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। उनकी वीरता का ब्रिटिश अधिकारियों पर इतना जबरदस्त असर रहा कि उदा देवी की वीरता के बारे भारतीय इतिहास से अधिक ब्रिटिश पत्रकारों और अधिकारियों ने लिखा है। अब बात करते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। 1957 की क्रांति में वीरांगना रणबीर वाल्मीकि का योगदान भी अविस्मरणीय है। वे शामली की जंग में शामिल थीं। आजादी की लड़ाई में चौरी चौरा कांड एक मील का पत्थर है। इसी चौरी चौरा कांड के नायक थे रमापति। इन्हीं की सरपति में हजारों दलितों की भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगा दी थी, जिससे 23 अंग्रेज सिपाहियों की जलने से मौत हो गई थी। इतिहासकार श्री DC दिनकर ने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों का योगदान में उल्लेख किया है कि अंग्रेजों ने इस कांड में सैकड़ों दलितों को गिरफ्तार किया। 228 दलितों पर सेशन सुपुर्द कर अभियोग चला। निचली अदालत ने 172 दलितों को फांसी की सजा सुनाई। इस निर्णय की ऊपरी अदालत में अपील की गई। ऊपरी अदालत ने 19 को फांसी, 14 को आजीवन कारावास, शेष को 8 से 5 वर्ष की जेल हुई। 2 जुलाई 1923 को
18 अन्य दलितों के साथ चौरी चौरा कांड के नायक रमापति को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इसके अलावा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मरने वाले और भाग लेने वाले दलितों की संख्या हजारों में थी, जिसमें से कुछ प्रमुख है जिन्हें मैं आगे वीडियो में बताता हूं। पन्नालाल जी के बेटे मैनक लाल जी जिला सीतापुर के रहने वाले थे। यह बहादुर दलित 1932 में मोतीबाग कांड में शहीद हो गए। दुबरजी के बेटे शिवदान जी पहाड़ीपुर मधुबन आजमगढ़ के निवासी थे। इन्होंने 1942 के 15 अगस्त को मधुबन थाना के सुबह 10 बजे अंग्रेजों पर हल्ला बोला और अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए। इसके अलावा दलित अमर शहीदों का भारत अभिलेख से प्राप्त परिचय मुंडा मालदेव सांठे सिंह राम सुखराम सराव आदि महान लोग थे और सबसे महत्वपूर्ण नाम जलियांवाला बाग का बदला लेने वाले शहीद ऊधम सिंह जी का है। ऊधम सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका बचपन का नाम शेर सिंह था। उनके बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। फिर वह बड़े भाई के साथ अनाथालय में रहने लगे थे। कुछ समय के बाद उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। वह बचपन में ऊधम मचाते थे, इस कारण उनका नाम ऊधम सिंह पड़ गया। उन्होंने 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था। तब उन्होंने मिट्टी को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की थी, वह जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेंगे। उन्होंने लंदन जाकर वहां रह रहे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी देशभक्तों को एकत्रित किया। 13 मार्च 1940 की उस शाम लंदन कैस्टन हॉल में लोगों से खचाखच भीड़ भरा था। उसमें एक देशभक्त भारतीय ऊधम सिंह एक पुस्तक के माध्यम से उसमें रिवॉल्वर रखकर लाया था और उन्होंने मौका देखते ही माइकल डायर को गोली मार दी। उन्होंने माइकल डायर को 2 गोली मारी थी और हाल में भगदड़ मच गई, लेकिन धम सिंह वहां से हिले भी नहीं और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ऊधम सिंह पर मुकदमा चला और 31 जुलाई 1940 को ब्रिटेन में ही उन्हें फांसी दे दी गई। भारत का इतिहास दलित और आदिवासी के बलिदान से भरा पड़ा है और उन महापुरुषों के बलिदान को याद करके ही हमनी गौरव गाथा को व्यक्त सकते हैं। मगर यही सबसे बड़ा हादसा है कि जो हाकिम के साथ रहे वह मसीहा हो गए और जो वतन की राह में शहीद हुए वह गुमनाम हो गए। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन अब दूसरा टाइम है। हम जातिवादी उच्च नीच यह सब नहीं मानेंगे। हम अपने दम पर मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह जातिवादी मानसिकता पहले से ही चले आ रहा है, लेकिन इसे हमें चेंज करना है। पहले के समय में तो जातिवादी मामला कैसा था आप तो जानते ही हो। अभी जातिवादी कुछ हद हक ही काम हुआ है। यह काम कैसे हुआ है? शिक्षा से, संगठित से, संघर्ष से। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज भी हमें इसी लाइन को फॉलो करके हमें जातिवादी उच्च नीच सब खत्म करना है। दोस्तों, इस वीडियो में बाबा साहब अंबेडकर के बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप बाबा साहब अंबेडकर पर एक अलग वीडियो चाहते हो जिसमें कुछ इस प्रकार की बात होगी जैसे भारत के आजादी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का क्या योगदान रहा है और उन्होंने कौन कौन सा अभियान चलाया, आंदोलन किया, तो आप कमेंट में यस जरूर लिखें और हमारे चैनल अंबेडकर जान मोर्चा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भारत।